सुप्रभात विद्यार्थियों। आज क्लास 9 पाठ नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते, इस पाठ की पीडीएफ और इसका भाग फर्स्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों आपने पीडीएफ पढ़ी होगी और भाग फर्स्ट को देखा होगा। देखिए, आज मैं इस पाठ का भाग 2 लेके आया हूँ। इस पाठ का जो सारांश है वो आपके सामने लेके आया हूँ, वो बताने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस सारांश को समझने के बाद आपको ये पाठ प्रेमचंद के फटे जूते समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश। देखिए, सारांश समझने से पहले, जैसे मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि इस पाठ में, किस पाठ में, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र वो कौन है भाई? प्रेमचंद। और प्रेमचंद की एक फोटो जो उसने खिंचाई होती है वो किसको मिल जाती है भाई? लेखक को। वो किसको मिल जाती है? लेखक को मिल जाती है, लेखक को प्राप्त हो जाती है। उस फोटो के अंदर प्रेमचंद ने जो जूते पहने हुए थे, वो जूते क्या थे? फटे हुए थे। उन्हीं फटे हुए जूतों को देखकर, उन्हीं फटे हुए जूतों को देखकर ये पाठ लिखा गया है कि वास्तव में प्रेमचंद ने वो जूते फटे हुए क्यों पहने थे, ऐसा क्या कारण था कि प्रेमचंद ने जूते कैसे फटे हुए पहन लिए। किसके अंदर भाई? फोटो के अंदर। देखिए, मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र है प्रेमचंद। और प्रेमचंद के क्या खिंचाई थी? एक फोटो खिंचाई थी। जो फोटो किसे मिल जाती है? लेखक को मिल जाती है। उस फोटो के अंदर प्रेमचंद ने जो जूते पहने हुए थे, वो जूते क्या पहने हुए थे? फटे हुए जूते पहने हुए थे। जूते क्या थे भाई? फटे हुए थे। इसी को ध्यान में रखकर पाठ लिखा गया है। अब देखिए पाठ का सारांश, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश। देखिए, पहला बिंदु क्या है? प्रेमचंद का फोटो। मैंने पहले बताया था कि मुख्य पात्र कौन है? प्रेमचंद। और प्रेमचंद की एक फोटो किसे मिल जाती है? लेखक को मिल जाती है। और लेखक देखता है फोटो में क्या है? प्रेमचंद के जूते क्या है? फटे हुए हैं। जूते क्या है विद्यार्थियों? फटे हुए हैं। तो वही बता रहा है यहाँ पे प्रेमचंद का फोटो। होता क्या है कि पत्नी के साथ फोटो खिंचाते हुए, पत्नी के साथ फोटो खिंचाते समय प्रेमचंद जी के सिर पर जो उनका पहनावा था वो बताने का प्रयास किया। इसके अंदर आपने अगर पीडीएफ में पाठ पढ़ा होगा, पहले बिंदु के लिए बताया कि प्रेमचंद क्या कर रहे हैं भाई? प्रेमचंद की वेशभूषा कैसी है, पहनावा कैसा है, रहन सहन कैसा है, उसको बताने का प्रयास किया है पहले बिंदु के अंदर। और इसके साथ साथ ये बताया है कि जो प्रेमचंद की जो पोशाक है, जो प्रेमचंद की जो पोशाक है वो क्या है? एकदम दैनिक जीवन जैसी है। प्रेमचंद की जो पोशाक है, जो प्रेमचंद की पोशाक है वो क्या है? एकदम सिंपल पोशाक है, एकदम सादगी भरी पोशाक है। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद क्या करते हैं भाई? घर और बाहर एक जैसे कपड़े पहनते हैं। होता क्या है विद्यार्थियों कि अगर हम फोटो खिंचाते हैं तो हम तैयार होके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी हर चीज पहनते हैं, क्योंकि फोटो क्या है कि यादगार के रूप में रहती है जिंदगी भर। और फोटो देखने के बाद हमें उस समय की सारी यादें ताजा हो जाती है। लेकिन यहाँ प्रेमचंद की पोशाक क्या है? एकदम सरल है, एकदम सिंपल है, जिसे देखे लगता है कि प्रेमचंद क्या है? अंदर और बाहर एक जैसे कपड़े पहनते थे। कोई दिखावटी पर नहीं था, कोई बनावटी पर नहीं था। किसमें नहीं था भाई? प्रेमचंद के अंदर। ये बताने का प्रयास किया। उन्हें फटे हुए जूते पहनकर भी उनके चेहरे पर क्या है? फटे हुए जूते पहनकर भी उनके चेहरे पर क्या है भाई? फटे हुए जूते पहनकर भी उनके चेहरे पर सादगी और विश्वास है, सहन है, विश्वास है, प्रेम पर भी है। इसे देखकर लेखक सोचता है। और दूसरा बिंदु क्या है भाई? दूसरा बिंदु है इस पाठ के अंदर व्यंग्यात्मक हंसी। व्यंग्यात्मक का मतलब व्यंग्य पूर्ण हंसी। व्यंग्य क्या होता है? इन सीधे बात ना कहकर किसी को इनडायरेक्ट रूप से बात कही जाए, सीधे बात ना कहकर घुमा फिरा के बात कहना, वो क्या है? व्यंग्यात्मक। तो व्यंग्यात्मक हंसी क्या है वो देखिए। प्रेमचंद की फोटो में कृत्रिम नुकसान के पीछे
तीखा दर्द है। प्रेमचंद जो फोटो में मुस्कुरा रहे हैं, लेखक ये बता रहे हैं कि फोटो में मुस्कुराते समय प्रेमचंद में क्या है, व्यंग्यात्मक दर्द है। उस फोटो में हंसी के अंदर बहुत अधिक दर्द छिपा हुआ है। क्यों दर्द छिपा हुआ है विद्यार्थियों? कि फटे जूतों में फोटो खिंचाने के लिए प्रेमचंद ने मना क्यों नहीं कर दिया? वो पर्सन कहेंगे कि जूते फटे हुए थे तो वो इंतजार करने थे, वो कहीं ना कहीं थे नए जूतों की व्यवस्था करने थे, लेकिन उस दिन फोटो नहीं खिंचाते थे। फिर भी उन्होंने क्या कि फोटो को खिंचा दिया। फोटो में क्या था, प्रेमचंद के जूते क्या थे, फटे हुए थे। कि लोग फोटो खिंचाने के लिए कपड़े मांग लेते हैं, जूते मांग लेते हैं, यहाँ तक कि काफी चीजें मांग लेते हैं। लेखक कह रहा है यहाँ पे, फिर प्रेमचंद ने क्यों नहीं मांगा? लोग कई बार जब फोटो खिंचाते हैं सच ढककर इतना लगा के फोटो खिंचा लेते हैं ताकि फोटो क्या है, अच्छी दिखाई दे, फोटो में सुगंध आती है। ये बता रहा है दूसरों से मांगे हुए कोट से वह दिखाई देते हैं, जबकि प्रेमचंद जूते नहीं मांगे। लोग क्या करते हैं भाई, दूसरों के क्या मांग लेते हैं भाई, अपने अंदर शादी ब्याह के अंदर कपड़े मांग लेते। तो प्रेमचंद यहाँ फटे हुए जूते नहीं मांग पाया। अगर जूते मांग लेता तो ये पार्ट में जो है वो बताने का पक्का नहीं होती। लेकिन क्या है, प्रेमचंद लेखक का समय जूता ऊपर से अच्छा है, लेकिन इस प्रकार से क्या है, वो व्यंग्यात्मक हंसी रच रहा है। क्योंकि क्या है, व्यंग्यात्मक हंसी का मतलब हंसने के पीछे दर्द किसने देखा? लोग अच्छा दिखने के लिए कई बार मांग लेते हैं कपड़े वगैरह, जूते मांगने में क्या दिक्कत थी प्रेमचंद ने? फिर प्रेमचंद ने क्या किया, फटे हुए जूते पहनकर अपनी फोटो खिंचा दी। तीसरी देखिए, प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान। यहां बता रहे हैं कि उनकी जो मुस्कान थी वो क्या थी, व्यंग्य भरी थी। उनकी मुस्कान में व्यंग्य छिपा हुआ था। व्यंग्य क्या है, क्या व्यंग्य का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रेमचंद की रचनाएं आपने पढ़ी होगी, प्रेमचंद की रचनाओं के अंदर प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। जो प्रेमचंद की रचनाएं हैं, उन रचनाओं के जो पात्र है, क्या उनको अभिष्ट प्राप्त हो गया? इसलिए प्रेमचंद अभिष्ट का मतलब जिस उद्देश्य को लेकर पात्र लिखे गए थे। जैसे इसमें क्या था, गाय खरीदना एक उद्देश्य था गोदान के अंदर। गोदान के अंदर गाय खरीदना किसका उद्देश्य था, गाय खरीदना। इसके जो मुख्य पात्र है होई, उसका उद्देश्य था, होई का मुख्य उद्देश्य था। इसी प्रकार जो प्रेमचंद की अन्य रचनाएं हैं, अनेक रचनाएं हैं, उनके जो पात्र वो सोचना चाहते थे, क्या वो पात्रों ने वो काम कर लिया जो वास्तव में वो लेखक सोच रहा था? इसलिए क्या कहे, वो प्रेमचंद क्या कहे, हंस रहे हैं, इसलिए क्या कहे, प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान। अंतिम बिंदु देखिए, जूता फटने का रहस्य। लेखक बार बार उस फोटो को देख रहा है और फोटो देखने के बाद ये सोच रहा है कि वास्तव में उसका जूता कैसे फट गया था, वो कौन सा कारण था कि उसका जूता क्या भाई फट गया। वो फटे जूते के अंदर फोटो खिंचा रहा है, उसका रहस्य जान जाता है। वो बता रहा है कि शायद तक प्रेमचंद ने क्या किया, किसी तेज चीज थे, किसी मजबूत चीज थे ठोकर मारते रहे, और रास्ते में क्या है, टिन्नों को ठोकर मारते। रास्ते में टिन्ने ठोकर मारने का मतलब जीवन में आने वाली परेशानियों क्या है, वो ठोकर मारते रहे, और इसी ठोकर मारते हुए क्या है, शायद वो जूता जो है वो फट गया, बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नोट का मतलब महत्वपूर्ण चीज जो पार्ट के अंदर है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं विद्यार्थियों। देखिए, लेखक हरिशंकर परसाई ने, लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते क्या उनके पाठ का नाम है, प्रेमचंद के फटे जूतों को ध्यान में रखकर, को नच्छे अक्कर को ध्यान में रखकर यह व्यंग्य किया है, यह व्यंग्य किया है, व्यंग्यात्मक ये बात बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति समाज की, जो व्यक्ति ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों को ठोकर मारता है, समाज की कुरीतियों को क्या मानते हैं भाई, ठोकर मारता है, समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। विद्यार्थियों देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, लेखक हरिशंकर परसाई ने, लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूतों को ध्यान में रखकर, उद्देश्य में रखकर ये बात बताई है, ये व्यंग्य किया है कि जो व्यक्ति समाज की, जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों को क्या करता है, ठोकर मारता है, ठोकर मारता रहता है, कुरीतियों को बदनाम करता रहता है, समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है समाज। क्योंकि प्रेमचंद का रचना का आप देखिए, प्रेमचंद क्या थे, यथार्थवादी लेखक थे। प्रेमचंद क्या थे, यथार्थवादी लेखक थे। प्रेमचंद कैसे लेखक थे भाई, प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक थे। यथार्थवादी लेखक का मतलब जैसा समाज में हुआ है उसको वैसा ही बताना, वो यथार्थवाद है।
जो चीज दिखाई दे रही है उसको वैसे ही दिखना। इन्होंने कभी भी, प्रेमचंद ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। प्रेमचंद ने कभी भी क्या किया, अपने नियमों से समझौता नहीं किया। इसलिए क्या है, दुखी रहे, इसलिए आर्थिक तंगी में रहे, रुपये पैसे जरा नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सिद्धांतों पे चलते रहे। इसलिए वो क्या है, यथार्थवादी है कि जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों को, समाज की कुरीतियां मतलब समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को बदलने के लिए प्रयास करता रहा, हमेशा ये प्रयास करता रहा, कभी अपने नियमों से समझौता नहीं किया। उसके साथ समाज कैसा व्यवहार करता है, मतलब उसे समाज आदर नहीं देता। तो ये पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ये पाठ को लिखने के पीछे लेखक हरिशंकर प्रसाई की सोच है, जो बताती है कि वास्तव में समाज के अंदर जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। ये और बेईमानों को बोल माना है। कैसे भी आजकल तो ईमानदार व्यक्ति ठोकरे खाता है, ईमानदार व्यक्ति क्या है, आर्थिक तंगी देखता है, ईमानदार व्यक्ति क्या है, उसे रुपए पैसे नहीं मिल पाते, ईमानदार व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है। जबकि बेईमान व्यक्ति क्या है, बेईमानों का बोल माना है, बेईमान व्यक्ति ठोके नहीं खाता, ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, अच्छे मकान में रहता है, कार कोठी सब कुछ होता है, बहुत धुआं होता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यही बताने का प्रयास किया कि समाज के साथ वास्तव में कैसा व्यवहार करता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ का समाज समझ में आ जाएगा, ये पाठ आपको आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।